हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में जो नदियाँ बहती हैं और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन सीरीज़ आज हम लेके आए हैं आपके सामने। क्योंकि जो DSSB के लेटेस्ट एग्ज़ाम्स जितने भी हमने देखे उसमें नदियों, चाहे वो नेशनल मतलब भारत के अंदर की नदियाँ हों या फिर इंटरनेशनल लेवल की नदियाँ हों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन जो पूछे गए वो नदियों के उद्गम स्थल से के रिलेटेड पूछे गए। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितने की ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। सिंधु नदी की भी लंबाई भी आपको पता चल जाएगी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी पता चल जाएगी। तो दोनों की लंबाई एक ही है, क्वेश्चन जो भी आए तो दोनों की जो लंबाई है वो एक ही है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको बताना है कि वो लंबाई कितनी है। तो वो लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? द्वीप का नाम है माजुली और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी वो नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया हो और मैंने इस वीडियो में लिया हो। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पिछले एग्ज़ाम से उठाए हैं ताकि मैं आपको जो है आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो नदी है बेतवा नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी वो नदी है जो कि विनाशक नदी कहलाती है? तो वो नदी है कोसी नदी जो कि विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी है जो कि बंगाल का शोक कहलाती है? तो वो नदी है दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो पहला हमने बंगाल का शोक देखा, अभी हम जो क्वेश्चन सामने है उसमें हम बिहार का शोक देख रहे हैं। तो कौन सी नदी कहलाती है? वो नदी कहलाती है कोसी नदी, बिहार का शोक। तो विनाशक नदी भी कौन सी कहलाती है? कोसी। और बिहार का शोक कौन सी कहलाती है? वो भी बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। वो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वो कौन सी दो नदियाँ हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वो नदी है नर्मदा और सोन जो कि अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे आने वाले वीडियो को हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। तो भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? तो वो नदी है गोदावरी नदी जो कि दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं DSSB में शहर के बारे में कि कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो अजमेर शहर जो है वो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है? तो वो स्थान है देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके गंगा के नाम से बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वो नदी है कि नदी की एक शाखा नहीं है, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है?
गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं, गंगा नदी की शाखा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि गंगा नदी की कौन सी जो है शाखा नहीं है। तो यमुना जो है वो गंगा नदी की शाखा नहीं है। कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 स्थित है? तो वो कौन सी नदी है जिस पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है? तो वो नदी है गंगा नदी जिस पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है। सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? श्रीनगर जो शहर है जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो वो जो है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो जो है झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उद्गम होता है और डेल्टा तक पहुंचती है, तो कौन कौन से देशों, कौन कौन सी कंट्रीज से होकर वो गुजरती है? तो वो जो है चीन में उद्गम होता है, भारत से होती हुई, बांग्लादेश से होती हुई अपने डेल्टा तक पहुंचती है ब्रह्मपुत्र नदी। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं, वैनगंगा तथा पैनगंगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो नदी है साबरमती नदी, जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी जो है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन को दूसरे डायरेक्शन से भी देखा जा सकता है। जलप्रपात कपिलधारा जिसका नाम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये जो है नर्मदा नदी पे बना हुआ है कपिलधारा जलप्रपात भेड़ाघाट के समीप। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी वो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो नदी है ताप्ती नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कौन से 2 राज्यों के मध्य है? तो वो जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा तथा दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, पंचगंगा तथा दूध गंगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो सोन और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो है वो कौन सी नदी है जो भारत के किसी भी राज्य में जिसका उद्गम स्थान नहीं है, जहाँ से वो नहीं निकलती है। तो घाघरा जो है वो उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है यूट्यूब के अलावा हमारे पास फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहां पर हमने बहुत सारी पीडीएफ्स, मैक्सिमम तो हमने टेलीग्राम ग्रुप में ही डाली हुई हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ्स को पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं वो पैडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की भी हैं, करंट अफेयर्स की भी वीडियोज अवेलेबल हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सभी की वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।